हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल ASS एजुकेशन बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज देखो बच्चों, हम नवोदय की साइंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, तो आज नवोदय के साइंस में आज आपको हम पढ़ाएंगे आपका पहला चैप्टर, जैसे ठोस द्रव गैस पदार्थ के बारे में बताएंगे आपको। तो आज हम शुरू करते हैं पदार्थ। तो पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ में सबसे पहले हम ये जाने कि पदार्थ होता क्या है आपका। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? वे वस्तुएं जिन्हें हम संसार में देखते हैं या अपने आप छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं या जिसका हम आभास करते हैं, वो सभी क्या आपका पदार्थ है। अगर आपकी हम बात करें तो आप अपने अभी खुली आंख से मुझे भी देख पा रहे हैं, तो जो मोबाइल देख रहे हैं आप, वो मोबाइल भी आप क्या एक प्रकार की पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? जिसे आसानी से छू सकते हैं, और कहें तो जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। या जिसे हम ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि पदार्थ वे हैं जो स्थान घेरती है, तथा जिनका द्रव्यमान होता है, वे सभी क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो पदार्थ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? पदार्थ वे हैं जो स्थान घेरती तथा जिनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, वे क्या कहलाएंगे? आपकी पदार्थ कहलाएंगे। ठीक, तो पदार्थ अगर हम आप बात करें, आपकी बॉडी में पदार्थ 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, हम आपके अगर शरीर की बात करें तो आपके शरीर भी 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे आपका हम कहें तो पहला क्या होता है आपका? ठोस। दूसरा क्या हो गया आपका? द्रव। और तीसरा क्या हो गया आपका? गैस। तो इन 3 चीजों से आपके शरीर भी मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अगर ठोस की हम बात करें तो ठोस में जैसे आपका है हड्डी, ये हड्डियां क्या होती है आपकी? ठोस होती है ना। तो ये ठोस, हमारा शरीर भी ठोस से मिलकर बना है। द्रव की बात करें तो जैसे आपका रक्त वाला पार्ट्स हो गया, रक्त वाला यानी खून का, ठीक है, रुधिर जिसे बोलते हैं, तो वो जो पार्ट होगा आपका क्या कहलाएगा? द्रव वाला पार्ट। गैस वाला पार्ट जिसे हम क्या कह सकते हैं? जो श्वसन वाला भाग होता है ना, फेफड़ा वफड़ा, श्वसन में जैसे हम बात करें फेफड़े की, तो ये पार्ट जो है किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। तो वैसे तो, लेकिन अगर हम बात करें पदार्थ की अवस्था के बारे में, तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं 5 होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस और आपका प्लाज्मा। 5वां होता है आपका बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्था होती है आपकी द्रव की। तो ये जो आपको लिखा गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम जैसे भी बता रहे थे कि आपकी पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी है? 5 अवस्था है। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्था है? 5। तो हम एक एक नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा एक एक नाम लिख लेते हैं तो आपको पता रहेगा जैसे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्था है। तो पहली अवस्था होती है आपकी ठोस। कौन सी अवस्था होती है? ठोस। दूसरी होती है आपकी द्रव। दूसरी कौन सी होती है? द्रव। तीसरी होती है आपकी गैस। चौथी होती है आपकी प्लाज्मा। चौथी क्या होती है आपकी? प्लाज्मा। और जो 5वीं है वो बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं आपकी। पहला कौन सा है? ठोस। दूसरा द्रव, तीसरा गैस। देखिए अभी हमने आपको बताया ना कि द्रव पदार्थ जो होता है कि इसकी कितनी अवस्था होती है? 5। तो पहला कौन सा है? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा,
पांचवा क्या आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं। दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये आपका कैसा पांचवा नंबर। ठीक है, तो हम पहले हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। आप में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 3 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। चौथा पूछा जाता है तो पूछा जाता है सिर्फ यही क्वेश्चन ये बन के आता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो ये क्वेश्चन फिर बनता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी प्लाज्मा। क्या हो जाएगी आपकी प्लाज्मा। सिर्फ इसमें यही एक क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा जाए पांचवी अवस्था कौन सी होती है तो आप क्या बताओगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बताओगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ से आपका हम तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ठोस, द्रव, गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ठोस, द्रव, गैस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, हम डिस्कस करेंगे पदार्थ की पहले इन 3 अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, उसके बाद में हम बचा जो आपका प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। तो ठोस क्या होता है, इस अगर हम बात करें इस ठोस में पहला चीज तो इसका जो होता है आयतन, क्या आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं आपके निश्चित होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपके निश्चित होते हैं। ठीक है, और अगर हम द्रव की बात करें इसका जो है आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है आपका आयतन निश्चित होता है। और आकार की बात करें तो वो क्या होता है, आकार क्या होता है अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है आपका अनिश्चित होता है। अगर हम यहीं पे गैस की बात करें तो गैस जो होता है आपका इसका आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है अनिश्चित होता है। दोनों ही क्या होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, तो पहला हम क्या जाने कि ठोस में आयतन आकार दोनों क्या होते हैं निश्चित होते हैं। द्रव के बारे में क्या हमने जाना कि इसका तो आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार की अगर बात करें तो आकार दोनों क्या होता है आपके अनिश्चित होता है। क्यों, देखिए अगर किसी गिलास में अगर एक गिलास पानी रख ले तो गिलास के शेप में उसका आकार कुछ और हो जाता है। अगर वही पानी जो है किसी और बर्तन में डालते तो उसका आकार क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि द्रव का आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या हो जाता है अनिश्चित। अगर हम यही बात करें गैस की तो गैस में क्या होता है इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्यों, क्योंकि जो गैस है आपका इसके कण जिस बर्तन में रखोगे पूरे बर्तन में फैल जाएंगे। ठीक है, और बात करें इसका जो आकार है जिस बर्तन में रखा है उसका आकार भी क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा। इसलिए कहा जाता है पूरे बर्तन में फैल जाता है और उसका आकार भी ले लेता है। तो इसलिए कहा जाएगा कि इसका आयतन और आकार दोनों क्या होगा अनिश्चित होगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये तो पहला पॉइंट था, अब इसका यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। तो इसमें बहाव नहीं होता है, इसमें बहाव नहीं होता है। बहाव होने का मतलब है कि ये अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब अगर इनको गिराया जाए जहां पे तो वहीं पर रह जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। इनमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें द्रव में तो इसमें बहाव का गुण क्या होता है, बहाव का गुण पाया जाता है। क्या होता है इसमें बहाव गुण पाया जाता है। अगर हम यही बात करें गैस की तो गैस में भी क्या होता है बहाव का गुण क्या होता है, बहाव का गुण पाया जाता है। इसमें बहाव गुण क्या होता है आपका पाया जाता है। ठीक है, और हम देखिए अब तीसरा पॉइंट अगर डिस्कस करें ठोस में तो तीसरा पॉइंट ठोस में देखिए क्या होता है, इन ठोस के जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं
इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें रिक्त स्थान नहीं पाए जाते, रिक्त स्थान नहीं पाए जाते है। ठीक है, अगर ये हम द्रव की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान क्या होता है, पाया जाता है। अगर हम बात करें गैस में, तो गैस में क्या होता है, इसमें भी रिक्त स्थान क्या होते हैं, इसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई पूछे आपसे किसमें रिक्त स्थान सबसे कम होता है, तो किसमें बताओगे कि ठोस में जो है रिक्त स्थान जब पाया ही नहीं जाता, इसमें ही कहा जाए कि ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम पाया जाता है। और पूछा जाए किसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो किसमें बताओगे आप कि जो आपका गैस है, गैस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या क्या डिस्कस किया अभी, 3 पॉइंट। पहला, ठोस में आयतन आकार दोनों निश्चित। ठीक है, दूसरा क्या, इसमें बहाव गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हमने पढ़ा कि इसमें रिक्त स्थान नहीं पाए जाते। अब द्रव की बात करें तो इसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है, और इसमें क्या होता है, बहाव का गुण पाया जाता है, और इसमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं। और गैस की बात करें तो इसमें आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित, बहाव का गुण पाया जाता है। ठीक है, और इसमें रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे, चलिए बच्चों, हम अभी 3 पॉइंट डिस्कस, एक एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगला हम पॉइंट बात करें तो इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इन्हें क्या कि नहीं किया जा सकता, संपीड़ित, या कह सकते हैं दबाया, दबाया नहीं जा सकता है। इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें दबाया जा सकता है, लेकिन इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, और हम गैस की बात करें, इसे भी क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। इन्हें भी संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, तो गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए, आपकी टंकी जो थी गैस की, जो घर में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें जो टंकी होती है उसमें हम 15 किलो गैस भरवाते हैं। छोटी टंकी होती है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो गैस भरते। किसके कारण, क्योंकि उसमें उस गैस को सबसे ज्यादा मात्रा में क्या किया जा सकता है, उस पर दाब डाला जा सकता है, दबाया जा सकता है। इसलिए छोटी सी टंकी में 3 किलो 4 किलो गैस हम क्या कर लेते हैं, आसानी से भरा सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक बात और बात करें मानव जीवन की, कि मनुष्य में कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, तो हम आज मानव की बात करें तो मानव में जो ठोस है, ठोस वाला भाग कौन सा, आपका हड्डी है। मानव में ठोस वाला भाग है कौन सा है, हड्डी है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव वाला भाग कौन सा है आपका, जैसे रक्त हो गया, अभी मैंने बताया था ना, रक्त। ठीक है, ये क्या है आपका द्रव वाला भाग है मानव में। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस वाला जो भाग है फेफड़े का काम करता है, फेफड़ा जो श्वसन वाली क्रिया होती है। ठीक है, तो ये मनुष्य में अगर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। 3 भाग होते हैं मानव जीवन में शरीर की। तो पहला कौन सा, हड्डी वाला भाग होता है, दूसरा रक्त वाला भाग होता है, तीसरा क्या होता है, श्वसन वाला, जिसे क्या कहते हैं, फेफड़ा, इसे श्वसन वाला भाग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य का शरीर है वो भी 3 भाग होते हैं, पहला हड्डी वाला भाग, दूसरा रक्त वाला, और तीसरा आपका क्या है, श्वसन यानी फेफड़े वाला भाग है। ठीक है, तो बस बच्चों आज यहीं तक आपका क्लास है। ठीक है, तो अगला कल इसी के
इसी के बारे में कल और हम आपको बताएंगे कुछ और नई चीज़ों के साथ, कुछ और नए उमंग के साथ। तो बस आज तक यहीं तक, थैंक यू। तो बच्चों देखिए, ये आपको जो पढ़ाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।